देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। सनातनियों में जनेऊ संस्कार का महत्व सनातन काल से आज तक चला आ रहा है। जनेऊ धारण करने के बाद धार्मिक कार्य करने की पात्रता वेदोक्त पद्धति से हो जाती है। जनेऊ धारण करने का अधिकार ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों को प्राप्त है। जनेऊ के 3 मुख्य धागों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश समाये हुए हैं। इसके धारण करने के बाद देव, ऋषि और पितृ की ऋण भी यह स्मरण कराता है। जनेऊ की 5 गाढ़ धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम और ब्रह्मचर्य का प्रतीक हमें सदैव संकेतक की तरह पग पग पर दुराचरण से दूर रहने और सदाचरण को ग्रहण करने के प्रति प्रतिबद्ध करते रहते हैं। यह विचार हंसदास मठ पर सामूहिक उपनयन संस्कार में महामंडलेश्वर हंस पीठाधीश्वर महंत रामचरण दास जी महाराज के सानिध्य में अतिथियों के द्वारा व्यक्त किए गए। विश्व ब्राह्मण समाज संघ और हंसदास मठ संस्थान के तत्वाधान में 57 बटुकों का निःशुल्क उपनयन संस्कार किया गया। आयोजन को लेकर विश्व ब्राह्मण समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित योगेंद्र महंत, विश्व ब्राह्मण समाज संघ के प्रदेश संयोजक पवन दास महाराज ने बताया कि उपनयन संस्कार को लेकर ब्राह्मण बटुकों में सुबह से ही हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ था। 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के लिए सर्वप्रथम बटुकों को पवित्र नदियों के जल से शुद्ध स्नान कराया गया। इसके बाद बटुकों को वैदिक परंपरा और मंत्रोच्चार के बीच 3 घंटे से ज्यादा यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। कार्यक्रम का संचालन आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक ने किया। महामंडलेश्वर हंस पीठाधीश्वर रामचरण दास जी महाराज ने सभी बटुकों को गुरु मंत्र प्रदान किए। सभी बटुकों ने गुरु के चरण छूकर आशीर्वाद भी लिया। आयोजन के मुख्य यजमान पंडित अनंत योगेंद्र महंत थे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पंडित अशोक चतुर्वेदी, रामचंद्र दुबे, मंगलेश वैष्णव, कृष्णा बैरागी, परेश बैरागी, सुरेश पाठक, वर्षा शर्मा, प्रमिला शर्मा उपस्थित थे। सभी बटुकों के माता पिता और परिवारजन भी इस अवसर पर अल सुबह से दोपहर तक आश्रम परिसर में मौजूद रहे। यज्ञ हवन, पूर्णाहुति एवं महाआरती के पश्चात सभी ने महाप्रसादी का लाभ लिया। महामंत्र का भी आपको वो बोलना, मैं तो नहीं बोलता हूँ। आपको क्या जरिए लाइन लगा के आते जाइए। इसके बाद आपको हर में यहाँ पे आपको जो है दक्षिणा देखिए। गुरु की दक्षिणा जो है ये महान गुरु, इसको आप गुरु पूर्णिमा के लिए बता सकते हैं। ये सब गुरु लोग बैठे, योगेंद्र महंत जी बैठिए, ब्राह्मणों के परम सेवक पंडित पवन दास जी महाराज, अनंत योगेंद्र महंत जी, भगवती इच्छा से ही होंगे, भगवती जैसे जाइए बिठा रखी जाइए। ये माता भी सही लेते जाइए, आपकी माता बहुत लेती जाइए। आपके इष्ट मित्र संबंधित दादा अब एक सामने से ले ले महाराज जी के संग मेरा इधर जा। किया गया था 5 दिवसीय कार्यक्रम का जो है समापन भी किया जाएगा, किस तरह से आयोजन किया जा रहा है? विश्व ब्राह्मण समाज संघ इंदौर हंसदास मठ स्थान पर, पवित्र स्थान पर 57 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार का सामूहिक निःशुल्क यहाँ पर आयोजन किया गया। हंस पीठाधीश्वर आदरणीय महामंडलेश्वर रामचंद्र दास जी महाराज के
सानिध्य में और आचार्य रामचंद्र शर्मा वैदिक जी के आचार्य में यह आयोजन किया गया और यहाँ पर पवन दास जी महाराज के संयोजक में यह यज्ञोपवीत संस्कार का निःशुल्क आयोजन यहाँ पर किया गया और सभी के सहयोग से और मार्गदर्शन से यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा बटुकों को उनको द्विज जीवन जो बोलते हैं वो उनको प्रदान किया गया। अब वो सभी ग्रंथों की पढ़ाई करना, उपासना करना, धर्म करना, पूजा करना, सभी कार्य करने के लिए वो अब अधिकृत है। यज्ञ भी किया जा रहा है 5 दिनों से, किस तरह का यज्ञ का आयोजन जो है यहाँ पे किया जा रहा है, किस तरह से पुण्य आहुति का किया जाएगा? 11 फरवरी से प्रारंभ होकर यज्ञ यहाँ पे चल रहा है। उसका आज यहाँ पर विधिवत समापन है। श्री हंस बिढ़ाधीश्वर श्री महेंद्र रामचंद्र दास जी महाराज के पावन सानिध्य में और पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक और विवेक कृष्ण शास्त्री जी के आचार्य तत्व में विश्व ब्राह्मण समाज संघ और हंसदास मठ के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ पर 57 बटकों का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, उपनयन संस्कार हो रहा है। उपनयन संस्कार मतलब उप मतलब समीप, नयन मतलब आना, ज्ञान के और भगवान के समीप आना उपनयन संस्कार कहलाता है। 16 संस्कारों में सबसे प्रमुख संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार है। इसमें हम जनेऊ धारण यज्ञोपवीत संस्कार में जनेऊ धारण करते हैं। जनेऊ में 3 जो धागा होते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के बताए गए हैं। 5 गठाने होती हैं जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदर्शित करती हैं और हर उसमें धागे के साथ 3-3 धागे होते हैं। टोटल 9 धागे होते हैं। 3 प्रमुख होते हैं, उसके धागे से 3 9 होते हैं। तो 9 जो हैं हमारे जो 9 द्वार हैं शरीर के, 2 आंखें होती हैं, नाक के 2 छिद्र होते हैं तो 4, 2 कान के होते हैं तो 6, 1 मुख होता है तो 7 और 1 मल और मूत्र। तो हम इन चारों जो हमारे 7 द्वार हैं, इन सब द्वारों से हमारे शरीर की गंदगी निकले और उन द्वारों का उपयोग हम अच्छाई को ग्रहण करने में करें। तो आज से हम ज्ञान प्राप्त करने के पात्रता हम रखने लग जाते हैं। उपनयन संस्कार किसी एक समाज का नहीं होता है, ये सभी समाज कर सकते हैं। जन्म के समय सभी शूद्र होते हैं। उपनयन संस्कार के बाद ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय होते हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार जिस प्रकार मुस्लिम समाज में नमाज बताई गई है, ईसाई समाज में रविवार को चर्च जाना बताया गया, उसी तरह सबसे प्राचीन सनातन परंपरा में यज्ञोपवीत संस्कार, जिसका ऋग्वेद में वर्णन है, पद्म पुराण में वर्णन है कि यज्ञोपवीत के बाद ही ब्राह्मण या जो यज्ञोपवीत धारण करता है वह द्विज हो जाता है। द्विज मतलब उसका दूसरा जन्म, एक जन्म माँ के पेट से होता है, दूसरा जन्म में भगवान की सप्तऋषि का पूजन करने के बाद जो हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं तब हमारा ये दूसरा जन्म होता है। उसके बाद ही हम सभी तरह के वैदिक धर्म करने की पात्रता हम रखने वाले हो जाते हैं। कौन विद्वान आचार्य जिनके सानिध्य में पूरा आयोजन? पंडित विवेक शास्त्री जी और पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी के आचार्य तत्व में कार्यक्रम हो रहा है और विश्व ब्राह्मण समाज के जो पंडित योगेंद्र मेहंदी जी हैं, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा, उनके संयोजक में हो रहा है। और यह कार्यक्रम लगातार यह 5वां वर्ष है। 57 ब्राह्मण बटुक निःशुल्क यहाँ पर आज यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।